नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एसएससी सीजीएल के जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कंप्लीट सीरीज है ये। इसमें सिर्फ वही जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं जो आज भी रिलेवेंट हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो लोग एसएससी सीजीएल 2024 का टीयर 1 वाला पेपर देने जा रहे हैं। एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट्स की लंबे समय से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से डिमांड थी कि जनरल अवेयरनेस या जीके या जीएस का कोर्स लाया जाए, तो हमने फाइनली ला दिया है जनरल अवेयरनेस का कोर्स। ठीक है, इसमें क्या है, एसएससी सीजीएल 2024 का जो नोटिफिकेशन आया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसका जो नया सिलेबस है, तो नए सिलेबस को टारगेट करके लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन या 50 नंबर को मैक्सिमम से मैक्सिमम उसमें नंबर लाने के लिए हमने जनरल अवेयरनेस का सिलेक्शन मटेरियल बनाया है। रिवीजन कोर्स है ये। तो जनरल अवेयरनेस का रिवीजन कोर्स आप एक बार जरूर जो है एग्जाम देने से पहले जरूर इसको जो है ऑप्ट करके देखें जरूर। फीस है सिर्फ 100 रुपए। ठीक है, बाय नाउ में जरूर जो है 199 लिखा रहता है, लेकिन आप उसके ऊपर एक अप्लाई कूपन है, उसमें डालेंगे ज्ञान सर, तो वो फीस हो जाएगी 100 रुपए। तो कंप्लीट ये एसएससी सीजीएल 2024 का जो है जनरल अवेयरनेस का ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से, लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड एग्जाम ओरिएंटेड जनरल अवेयरनेस का रिवीजन कोर्स ही हमने लॉन्च किया है। ठीक है, कहां पे मिलेगा आपको? ज्ञान सर एजुकेशन के एंड्रॉइड ऐप में। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से आप जो है ज्ञान सर एजुकेशन का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और फिर वहां पे एसएससी सीजीएल वाले फोल्डर में जाके आप इसको हिंदी मीडियम में भी परचेज कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ हमने टेस्ट सीरीज भी एसएससी सीजीएल की 2024 की जनरल अवेयरनेस की 50 टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च करी है सिर्फ 50 रुपए में। ठीक है, हर टेस्ट सीरीज में 25 क्वेश्चन है। ठीक है, और जो है जनरल अवेयरनेस के ही हैं और क्वेश्चन भी छांट छांट के इस तरह से निकाले गए हैं कि सिलेबस 2 आयामों पे खत्म करने की कोशिश करी है हमने। पहला आयाम क्या है कि हमने जनरल अवेयरनेस का पूरा जो सिलेबस का निचोड़ है लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से, करंट अफेयर के हिसाब से अपडेट करके सिलेक्शन मटेरियल या रिवीजन कोर्स में दे दिया। उसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के, प्लस उसकी पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा दूसरे आयाम पे हमने सिलेबस खत्म किया है जो हमने 50 टेस्ट सीरीज दी है जनरल अवेयरनेस की। ठीक है, इसमें भी हमने कोशिश करी कि सिलेबस पूरा जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से पूरा उसके निचोड़ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से इसमें पूछ रहे हैं। तो 50 टेस्ट सीरीज है एसएससी सीजीएल 2024 की, सिर्फ 50 रुपए में। पूरा कोर्स है सिर्फ 100 रुपए में। कूपन कोड याद रखना ज्ञान सर। और कहां पे मिलेगा? ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। पीवाईक्यू की सीरीज को देखते रहे। कोई और फीडबैक कमेंट सजेशन हो तो प्लीज बताएं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में और मैं विष्णु सर आपका स्वागत करता हूं एसएससी के पीवाईक्यू में। ये अभी तक आप लोग जितने भी लोग हैं जो कि वीडियोज को लगातार देख रहे हैं, तो पहले प्रीवियस क्लासेस को देख लेंगे, क्योंकि एसएससी में क्या है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग स्टार्टिंग से करिएगा तो आपके लिए बेहतरीन होगा, क्योंकि आप एकदम यूज टू हो जाएंगे कि हाँ प्रश्न कैसा आ रहा है और आगे और कैसा आ सकता है। ठीक है, तो पहले तो आप लोग क्लास को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और कोशिश ये करना है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का। ठीक है, तो चलिए शुरुआत किया जाए आज की क्लास का। चलिए मैं सामने से हट जा रहा हूं ताकि फिर आप लोग को ये नजर आते रहे। चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न कि जॉन न्यूलैंड ने परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित रासायनिक तत्वों की आवृत्तिता का प्रस्ताव देते हुए एक नवोन्मेषी अवधारणा अष्टक के नियम को किस वर्ष प्रतिपादित किया था? अष्टक का नियम, तो अष्टक का नियम 1865 में आया था। किसने दिया था? तो जॉन न्यूलैंड ने दिया था। सारे गामा पधा निशा वाला याद रखिएगा। नेक्स्ट बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, तो कौन सी नहीं है? तो ये तो सिंपल से आप लोग को दिख रहा होगा कौन सी नहीं है। तो माही नदी नहीं है, क्योंकि मंजारा, पूर्णा और प्राणहिता ये तीनों का तीनों क्या है? तो गोदावरी की सहायक नदियां हैं। याद करते चलना है, ये सब पूछ सकता है एग्जाम में। मंजारा, पूर्णा और प्राणहिता तीनों का तीनों क्या है? तो गोदावरी की सहायक नदी। लंबाई कितना है? तो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है, याद रखिएगा। और यह क्या है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है और पूरे इंडिया की सेकंड। नेक्स्ट बताइएगा कि भारत के वित्त आयोग को डैश से सिफारिशें करने की आवश्यकता होती है?
तो भारत के राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं ये लोग। नेक्स्ट बताइएगा आगे, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसे प्रवाह चर का उदाहरण माना जा सकता है? ए चावल का उत्पादन, दूसरा कपड़े का आयात, तीसरा पूंजी में परिवर्तन। क्या होगा आंसर इसका? तो प्रवाह चर में तीनों आता है, चावल का उत्पादन भी आता है, कपड़े का आयात, पूंजी में परिवर्तन भी आता है। नेक्स्ट ध्यान देना है आप सभी को कि निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध करो या मरो का नारा दिया था? प्रसिद्ध करो या मरो का नारा देने वाले कौन थे? महात्मा गांधी थे। कब हुआ था ये? तो 8 अगस्त 1942। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट बताइएगा कि ग्लाइकोपरत को आप क्या कहते हैं जब यह जीवाणु के कोशिका आवरण में एक शिथिल आच्छाद की तरह होती है? ग्लाइकोपरत को आप क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 6। तो इसे हम अवपंक परत कहते हैं। क्या कहते हैं? अवपंक परत के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि छऊ लोक नृत्य कितनी प्रमुख शैलियां हैं? यानी कि छऊ जो लोक नृत्य है इसकी कितनी शैली है? तो छऊ नृत्य से पीछे भी क्वेश्चन आ चुका था। तो कुल 3 होती है। कितनी होती है? 3 शैलियां होती है छऊ का। नेक्स्ट बताइएगा आप सभी लोग कि फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायालय ने कहा कि 2 वयस्कों द्वारा विवाह करने का निर्णय लेने के बाद परिवार की सहमति की आवश्यकता नहीं है? बताइएगा क्या होगा इसका आंसर? 8 नंबर का। तो लक्ष्मीबाई चंद्रागी बनाम कर्नाटक राज्य। लक्ष्मीबाई चंद्रागी बनाम कर्नाटक राज्य। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? 4 ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थाईलैंड। कौन हो जाएगा? थाईलैंड इसकी मेजबानी करने जा रहा है। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि अकबर के शासनकाल के दौरान डैश वह भूमि थी जो 3 या 4 वर्षों से बंजर पड़ी हो। क्या कहते थे उसको हम लोग? तो उसे कहा जाता था चाचर। क्या कहते थे? चाचर कहते थे। जो 3 या 4 वर्षों से बंजर पड़ी हुई रहती थी उसे चाचर कहते थे। नेक्स्ट संविधान को अपनाने के अलावा गणतंत्र दिवस मनाने के लिए 26 जनवरी को एक दिन के रूप में चुने जाने का क्या महत्व है? बताइएगा। काफी अच्छा प्रश्न है। 26 जनवरी 1930 तो पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। 26 जनवरी 1930 को हुआ था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट बताइएगा आगे आप लोग कि 2011-12 के लिए राष्ट्रीय गरीबी रेखा का प्राकलन भारत के शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह डैश पर किया गया था? ध्यान से 12 का क्या आंसर हो जाएगा? तो प्रति व्यक्ति प्रति माह कितना? तो 1000 रुपए। 1000 रुपए। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? पीछे भी आ चुका था भाग नंबर 3, क्योंकि भाग जो आपका 4 था वो किससे था? डीपीएसपी से था। भाग 5 संघ से, 6 था आपको राज्य। बताइएगा FTX क्रिप्टो कप निम्नलिखित में से किस खेल आयोजन से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, चारों को ध्यान दीजिएगा। तो शतरंज से संबंधित है। किससे? शतरंज से संबंधित है। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि डॉक्टर DS अठवाल को भारत में डैश क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। किसको? डॉक्टर DS अठवाल को। बताइएगा क्या आंसर होना चाहिए इसका? तो गेहूं क्रांति के नाम से, गेहूं क्रांति के जनक। सुनिएगा ध्यान से, जितने भी लोग SSC के एग्जाम देने वाले हैं या आगे देने वाले हैं उनके लिए GS का एक कंप्लीट कोर्स मात्र और मात्र 100 रुपए में लॉन्च किया गया है। कहां पर? तो ज्ञान सर एडुकेशन ऐप पे लॉन्च किया गया है। तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ये पूरा का पूरा बैच, पूरे के जितने भी SSC एग्जाम होते हैं सभी में ये रामबाण साबित होगा आप लोग के लिए। एप्लीकेशन पे अगर इसका कीमत 200 दिखता है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ज्ञान सर कूपन कोड का यूज करना है और इसमें आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 99 या 100 रुपए में मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ मात्र 50 रुपए में 50 मॉक टेस्ट भी लॉन्च किया गया है और ये भी इसी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। अगर इसका भी कीमत आपको 100 दिखता है तो आप यहां भी क्या कीजिएगा? तो ज्ञान सर
कूपन कोड का यूज करिएगा और ये यहाँ पे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और ये दोनों बैच परचेस करके आप हमारे साथ 5 से 6 घंटे बिताइए, आपका स्कोर निश्चित तौर पे काफी अच्छा होगा। और इन क्लासेस को जरूर आप लोग समय दें। नेक्स्ट बताइएगा आगे कि उत्तर दक्षिण गलियारा यानी कि कॉरिडोर किन दो प्रमुख शहरों को जोड़ता है। ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान से। तो श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। किसको? श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक ओलेफिएंट गैस का पर्याय है। किसका? ओलेफिएंट गैस का पर्याय है, जिसका इस्तेमाल संवेदना हरक, प्रशीतक और अन्य रसायनों को बनाने के लिए किया जाता है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? तो एथिलीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथिलीन। मित्र ने बताए थे कि इसको क्या कहते हैं? मार्स गैस के नाम से जानते हैं। यह जो खान में जो विस्फोट होता है इसी मीथेन गैस के कारण होता है। खाली गोदाम में, खाली पड़े हुए कुएं में, इन सब में मीथेन गैस निकलता है। गोबर गैस में भी आपको बायोफ्यूल्स में सबसे अधिक मीथेन गैस होता है। नेक्स्ट आगे चलिएगा यदि आप लोग, तो बताइएगा कि अटल पेंशन योजना में लाभार्थी बनने के लिए आयु मानदंड क्या है। अटल पेंशन योजना तो 18 से 40 वर्ष। कितना? 18 से 40 वर्ष। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि पारिगर्भिक यानी कि क्वासिक्योकर, आप समझ में आ गया हो कि हिंदी में भयानक नाम इसका क्या है? पारिगर्भिक है। क्वासिक्योकर के बारे में सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला, यह आहार में वसा की कमी के कारण होता है। क्या सही है? ये तो काफी इजी हो गया। बी, जिन बच्चों को पारिगर्भिक रोग हो जाता है वे ठीक से बढ़े या विकसित नहीं हो पाते हैं और अपने शेष जीवन के लिए नाटे रह जाते हैं। तो 19 का आंसर क्या होगा? तो सिर्फ और सिर्फ बी सही है, एक सही नहीं, क्योंकि वसा की कमी से नहीं, प्रोटीन की कमी से होता है। केवल बी सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, क्वासिक्योर और मरासमस दोनों होता है। भारत के अधिकांश भागों में जून से सितंबर के दौरान वर्षा क्यों होती है? क्यों वर्षा होती है बताते चलिए। उस समय वर्षा क्यों होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है। बताइएगा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान मृत्यु हुई थी, जहां कमीशन को काले झंडे दिखाए गए थे? बताइए। तो ये सिंपल सा है, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि कौशल महाजनपद यानी कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वर्तमान में किसका एक भाग है? कौशल महाजनपद किसका भाग है? तो ये उत्तर प्रदेश, ठीक है। कौशल महाजनपद उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि आदित्य मंगल दास को 2022 में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के नृत्य प्रदर्शन के लिए महारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किसको? तो आदित्य मंगल दास को। किसके लिए? तो कथक के लिए। कथक उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, भारतनाट्यम तमिलनाडु, मणिपुर और केरल का कथकली। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि निम्नलिखित में से किसने पर्यावरण के अनुकूलन तकनीकों को अपनाकर एटीकोप्का खिलौने बनाने की पारंपरिक कला पुनर्जीवित करने के अपने प्रयासों के लिए वर्ष 2023 के लिए पद्म पुरस्कार जीता है? एटीकोप्का खिलौना बनाने के लिए। 24 नंबर तो कौन हो जाएगी? CV राजू। कौन? CV राजू। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि शिवपुत्र सिद्ध रमैया कोमकली मठ निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय गायक का मूल नाम है? बोले कला संस्कृति से अच्छा प्रश्न एसएससी में पूछा गया है, बताइए। तो पंडित कुमार गंधर्व का नाम है शिवपुत्र सिद्ध रमैया कोमकली मठ। नेक्स्ट आते हैं सेट नंबर अगला पे हम लोग। बताइएगा कि स्ट्रेट ड्राइव शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? स्ट्रेट ड्राइव, जो आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो क्रिकेट पता है कि सचिन स्ट्रेट ड्राइव के लिए काफी फेमस थे। नेक्स्ट बताइएगा
कि निम्नलिखित में से कौन सा ये अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा गारंटीकृत है। धीरे धीरे सब आर्टिकल आपको याद हम करवाते चल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल किस में है, 25 में है। नेक्स्ट आगे आते हैं हम लोग कि सिख बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं जो किस हिंदू त्योहार के साथ मेल खाता है। तो दिवाली बंदी छोड़ दिवस। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि सिमोटी निम्नलिखित में से किस स्पर्धा से संबंधित है। सिमोटी, चार ऑप्शन है, ध्यान से देखिएगा चारों ऑप्शन को आप लोग। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 से संबंधित है सिमोटी। नेक्स्ट बताइएगा कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। चार ऑप्शन है, एकदम आराम से पढ़िए, 5 सेकंड का समय लीजिए क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है और अच्छा प्रश्न है आपके लिए। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल ह्रास का अंतर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। ये तो अच्छा क्वेश्चन था आप लोग के लिए, ध्यान देना है। फरवरी 2022 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस योजना के शुभ आरंभ की घोषणा की जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल बीमा पॉलिसी देने के लिए डोर स्टेप वितरण अभियान है। क्या होगा, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए एकदम। क्वेश्चन नंबर 6, तो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, क्या हो जाएगा, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि बनारस घराने के पंडित किशन महाराज, ध्यान से एक क्वेश्चन तो यही बन गया आपको कि किशन महाराज का संबंध किस घराने से था, तो बनारस घराने से। एक डैश वादक थे। अब एक और प्रश्न, यानी कि यहां से 2 प्रश्न बन सकता है आपको, ध्यान से। तो तबला वादक, किशन महाराज तबला वादक थे और बनारस घराने से संबंधित थे। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि कौन सा जल निकाय उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार को अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट बताइएगा आगे, हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली स्टार्टेड बाय द सिस्टम ऑफ सजदा एंड पैबोस, यानी कि दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान ने सिजदा और पैबोस की व्यवस्था शुरू की थी। तो इसको शुरू करने वाले कौन थे, गयासुद्दीन बलबन थे। लौह एवं रक्त की नीति भी शुरू करने वाले यही थे, ठीक है। राजत्व का सिद्धांत शुरू करने वाले यही थे। नेक्स्ट आइएगा, बताइएगा अब कि नेपाल के निम्नलिखित में से किस शहर में नेपाल के भारतीय नागरिक संघ की शाखा नहीं है। बताइएगा कि नेपाल के निम्नलिखित में से किस शहर में नेपाल के भारतीय नागरिक संघ की शाखा नहीं है। 4 ऑप्शन है, चारों को ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। तो ललितपुर में, ऑप्शन नंबर बी ललितपुर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। बताइएगा कि पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित वी सत्यनारायण शर्मा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता था। सत्यनारायण शर्मा को, क्वेश्चन नंबर 11, तो कुचिपुड़ी कहां का, आंध्र प्रदेश। कथक यूपी का, भारतनाट्यम तमिलनाडु का, ठीक है, ओडिसी ओडिशा का। नेक्स्ट आगे चलिएगा, बताइएगा कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए हैं, वुलर झील, जो कि कहां पर है, तो वुलर झील आपको जम्मू और कश्मीर में है, ठीक है। ये सब ध्यान देना। चिल्का झील क्या है, तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील। चल नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा। अच्छा प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। 14 नंबर, तो आर्टिकल 141 कहता है, ठीक है, आर्टिकल 141 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा, आर्टिकल 141। नेक्स्ट बताइएगा आप सभी लोग इसके बारे में। अब
कि इस कार्बनिक यौगिक में एक मनमोहक बादाम की सुगंध होती है, जिसका उपयोग सामान्य चॉकलेट और सिके हुए पदार्थों में बादाम का स्वाद प्रदान करने के लिए किया जाता है। बादाम का स्वाद प्रदान करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो बेंजेल्डिहाइड। किसका? बेंजेल्डिहाइड का। अब ध्यान से सुनिएगा, जितने लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस का कंप्लीट कोर्स मात्र 100 रुपए में कहां पे आ चुका है? तो ज्ञान सर एडुकेशन ऐप पर आ चुका है। तो आप लोग देर नहीं करेंगे, जाके परचेज करिएगा। अगर एप्लीकेशन पे आपको कीमत 200 रुपए दिखता है तो क्या करेगा आप? अगर आपको कीमत 200 रुपए दिखता है तो आप ज्ञान सर कूपन कोड का यूज करेगा, 50% डिस्काउंट मिलके आपको 99 या 100 रुपए में आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ मात्र और मात्र 50 रुपए में 50 मॉक टेस्ट भी आपके लिए लॉन्च किया गया है इसी एप्लीकेशन पर। अगर आपको एप्लीकेशन पे इसका कीमत 100 दिखता है तो आप यहां भी ज्ञान सर कूपन कोड का यूज कर लीजिएगा, आपको इसमें भी 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। दोनों बेच को लेकर के आप हमारे साथ 5 से 6 घंटा बिताइए, आपका स्कोर निश्चित तौर पर अच्छा से अच्छा होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ध्यान से देखना है आप सभी को कि राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए प्रशासनिक संहिता को किसने डिजाइन किया था? तो लॉर्ड कार्नवालिस ने किया था। किसने? लॉर्ड कार्नवालिस ने किया था। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग, निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं? विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं तो हरियाणा में नहीं हुए हैं। कहां नहीं हुए हैं? हरियाणा में। बाकी उत्तर प्रदेश, पंजाब और गोवा में हो चुके हैं। नेक्स्ट बताइएगा, कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? चारों ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान से। 18 नंबर तो भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहां का है? तो तमिलनाडु का है। नेक्स्ट अगर हम लोग आते हैं तो बताइएगा आप सभी लोग कि 5वें आवर्त से अंतिम आवर्त की पहचान करें। 5वें आवर्त से अंतिम तत्व की पहचान करें 5वें आवर्त में। तो कौन हो जाएगा? जीनोन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जीनोन। नेक्स्ट आप लोग को यह बताना है कि न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत याद आ रहा है, पीछे पढ़ा चुके हैं आप लोग को, कि नियम के बारे में सही पहचान कीजिए। उन्होंने उच्चतम परमाणु द्रव्य यानी कि हाइड्रोजन वाले तत्व से आरंभ किया और थोरियम पर समाप्त किया, जो कि 56वां तत्व था। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन वाले तत्व से आरंभ किया और सोडियम पर समाप्त किया। ये सब आपको ध्यान देना। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन वाले तत्व से आरंभ किया और एल्युमिनियम पर समाप्त किया। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन वाले तत्व से आरंभ किया और थोरियम पर समाप्त किया, जो कि 56वां तत्व था। क्या आंसर दीजिएगा इसका? तो उन्होंने सबसे कम हाइड्रोजन वाले तत्व से आरंभ किया था और थोरियम पे समाप्त किया था, जो कि 56वां तत्व था। ठीक है, नेक्स्ट, स्तंभों का सही मिलान करिए। एक तरफ एंजाइम या प्रोटीन है और एक तरफ डीएनए की प्रकृति की भूमिका है। तो हेलिकेज क्या होना चाहिए? आरएनए प्राइमेज क्या होना चाहिए? डीएनए पॉलीमरेज क्या होना चाहिए? और डीएनए लीगेज क्या होना चाहिए? तो चलिए मिलाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हेलिकेज को देखते हैं। तो हेलिकेज डीएनए की डबल हेलिक्स को दिखाता है, यानी कि 1 का डी कहीं नहीं है, खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। बाकी 2 का सी है, 3 का बी है, 4 का ए है, देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाले कौन थे? अशोक थे। 261 बीसी में युद्ध होता है। कब? 261 बीसी में। और इस युद्ध में इतना मारकाट होता है कि इनका हृदय परिवर्तन होता है और ये बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं और अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजते हैं। नेक्स्ट, भारत में जायद के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है? जायद में बताइएगा। तो जायद में एक ही नजर आ रहा है, यहां से खीरा है। खीरा, तरबूज, ककड़ी, ये सब आता है किसमें? जायद के फसल में आता है। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग,
कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और किस स्थान पर हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहां पे? अमृतसर में हुआ था। तो बिल्कुल सही जवाब है कि 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में हुआ था। डेट इंपॉर्टेंट है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट आते हैं आगे। तो 30 जनवरी 2023 को भारत की अध्यक्षता में हो रही G20 के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने डैश में किया। 4 ऑप्शन है, चारों को ध्यान से पढ़ लीजिए आप लोग एक बार। तो क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। तो इसके साथ आपका ये भी क्लास समाप्त होता है। मुझे पूरी आशा है कि क्लासेस आपको पसंद आ रहा होगा और जितना हम लोग कोशिश करें कि कम समय में, ताकि एग्जाम के समय में आप बार बार इसको देख सकेंगे, क्वेश्चन से आप रूबरू हो पाएंगे। ठीक है, तो क्लासेस को शेयर करना है, लाइक करना है और बैचेस को परचेस करना है। तो चलिए इसके साथ आज क्लास समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।